स्टार्ट मारते हैं पहले दिन की लर्निंग का पहला गियर, और पहला गियर शुरू हो रहा है हमारे आज डे 1 से। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक सोलोप्रेन्योर की, एक अकेले आदमी की जर्नी कैसे होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हर 1.5 घंटे के सेशन में एंड की तरफ आपका एक असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसे कंप्लीट करने पे 75% मार्क्स लेने पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोग्राम आपने बीच में छोड़ दिया तो अगली बार अटेंड करने के लिए आपको 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहली बार के लिए सारे अटेम्प्ट मैं खाली सीरियस लोगों को बुलाना चाहता हूं, मेरे को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिसने भी लिखी, पता नहीं उसका क्या माइंडसेट था, और चने का तो पता नहीं, लेकिन अकेला इंसान भाड़ क्या पूरा पहाड़ फोड़ सकता है। दशरथ मान जी पूरा पहाड़ फोड़ दिया, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सोलोप्रेन्योर की जर्नी आज जब शुरुआत जर्नी होती है तो कैसी होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो ध्यान से, मन से, कान लगा करके सुनोगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो एकदम छूट जाओगे। पूरा 10 दिन अटेंड करना है, सारे के सारे सेशन। आज डे 1, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से, पहले मेहनती गधा था, मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है, वही कुछ करके दिखाता है तो कंपनी का जीजा बन जाता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आज मैं इस मानसिकता को नष्ट कर दूंगा और आपको तैयार कर दूंगा सोलोप्रेन्योर की जर्नी के लिए, जिसमें ऐसा कहते हैं कि सोमवार को लोग बोलते हैं ना नौकरी करते वक्त कि केवल शरीर ही दफ्तर जा रहा है, आत्मा तो घर पे रहती है। रघुपति राघव राजा राम, पर वो ये नहीं कहता कि जितनी तनख्वाह उतना काम, वो कहता है दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। तो जो शुरुआत होती है स्टार्टअप की, वो आसान नहीं होती। फ्रीलांस की तरह आप शुरू करते हो, अकेले शुरू करते हो, बड़ा अंडररेटेड प्रोफेशन है। लेकिन जो लोग वास्तव में फ्रीलांसर नहीं है, उनको लगता है कि फ्रीलांसर बेचारा बेरोजगार है, पर सच्चाई ये है कि स्टार्टअप एक बहुत ही स्ट्रेस का और लोनलीनेस का एक एक्सपीरियंस है, अकेलेपन का एक्सपीरियंस है। वो तूफान में इसको पलना पड़ता है। कहते हैं ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोलोप्रेन्योर, नो मैटर व्हाट यू डू, लोग आपको शुरू में जज करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे जेलस होंगे। आज तो इस पे हंस रहे हैं जो, वो कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कोई कमाल, लोग तो इस पे अभिमान करेंगे। छोटे बदलाव से शुरुआत होगी और वही बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। सो लेकर आया हूं फिर से आपकी काम की बात, सुन ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कोई नहीं है रिपीट टेलीकास्ट, है रिपीट टेलीकास्ट, पेमेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा फ्री देना चाह रहा हूं, सबको फ्री देना चाहता हूं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके लिए काम का नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहरहाल आज 20 चैप्टर्स ले रहा हूं मैं। आज सोलोप्रेन्योर की जर्नी के पहला चैप्टर है, हमेशा शुरुआत अकेले फ्रीलांसिंग से होती है, लेकिन उसकी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि उठाया बंदूक, गोली मार दिया, उसके बाद निशाना लगाया। पहले रेडी होगा, फिर एम करेगा, उसके बाद शूट करेगा। लोग क्या करते हैं, शूट पहले करते हैं और एम बाद में लगाते हैं। 90% लोग ऐसे ही बाजार में उतर जाते हैं। तो मैं आपको, मन का काम और मन के मुताबिक इनकम, ये पेयर बहुत रेयर है। ये पेयर बहुत रेयर है कि मन का काम भी हो और मन के मुताबिक इनकम भी हो। मेरे मन में क्या है और मेरी इनकम में क्या है, दोनों मिल जाए, ये बहुत रेयर पेयर है। तो अगर फ्रीलांसर बन के मन का काम ढूंढना है तो पहले अपने अंदर कुछ बातें ढूंढो। पहली चीज, मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, अपना गोल पहचानो, चाहिए क्या मुझे, क्योंकि जो अपने लक्ष्य में खो गया वो सफल हो गया। तो फ्रीलांसिंग अकेले शुरू करना एक स्टेपिंग स्टोन है। 10 डे MBA, 10 दिन में मजा आने वाला है, बहुत डिटेल तक ले जाऊंगा, पूरी जर्नी 10 दिन में बिल्ड होगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बलिदान चाहिए, जिद चाहिए, जुनून चाहिए, दृढ़ निश्चय का स्वाभिमान चाहिए। तो काम, अब इसमें जो मानसिकता मैं आज तोड़ रहा हूं, ये पहले अध्याय के पहले चैप्टर में, 20 चैप्टर में से, वो ये है कि जो ऐसी बिल्कुल रॉटन मानसिकता होती है ना कि काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो या ना करो पर बॉस के आगे उसका जिक्र करो, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। इस मानसिकता को तोड़ के शुरुआत कहां से करोगे आप अपने सपने और अपनी रियलिटी का मैच करोगे। आपकी एस्पिरेशन और आपका एक्शन, मुझे जाना यहां है तो उस दिशा का वेक्टर को डिसाइड करोगे, उस दिशा को तैयार करोगे। आप जब सपना देखोगे ना, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत वो दिन होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दूसरी चीज ये देखो कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पे है। अगर आप कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक थोड़ा समय निकाल करके चेक करो कि मुझे कौन से स्किल को अपग्रेड करना है, और जो स्किल मेरा अच्छा है, जिसके लिए मुझे बाजार में प्राइस मिल सकता है। हर स्किल का प्राइस नहीं मिलता, और जिसका प्राइस मिलता है कई बार मेरे पास वो स्किल नहीं होता। हाँ, तो कहाँ जाना है आपको स्किल बिल्डिंग के लिए, आपको किसके पांव छूने हैं, कहां सर झुकाना है, ये हुनर आपके अंदर आ जाए तभी आपका जमाना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, इसको थोड़ा सा समझना है। जब आप बाजार में उतरोगे तो शुरुआत में जब आप करते हो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, टीम नहीं है आपके पास।
टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। तो शुरुआत में आपको समझना चाहिए, जब अगर आप प्राइस घटा रहे हो तो कस्टमर बढ़ाना है, प्राइस बढ़ा रहे हो तो कस्टमर घटाना है, दोनों में क्या करना है, टाइम बड़ा लिमिटेड है, इसको कैसे लेके जाना है। तो शुरुआत में अपने लिए लिस्ट बना लो दो साइड की, एक साइड जो स्किल आपके पास है और आपको बहुत पसंद भी है, और एक साइड जो स्किल आपके पास है लेकिन आपको पसंद नहीं, आप एंजॉय नहीं करते, उसको यूज ही नहीं करते। एक थोड़ा सा अपने आप को पहचानना है, इस समय थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। कई बार क्या होता है, जो बेस्ट पेइंग स्किल है, जिसके लिए बाजार में बहुत पैसा मिलता है, वो कई बार आपको पसंद नहीं होता इतना। तो पहले पहचानो कि आपका टॉप स्किल कैसे, कौन सा है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? आपको पहचानने का तरीका बताता हूं। आप बोलो मैं तो नया हूं, मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या स्किल है। याद करो कि कौन से काम को करने में आपको बहुत मजा आया था। आपने या तो उसको बहुत तेज किया, बहुत एफिशिएंसी के साथ किया, या कोई बड़ी अचीवमेंट निकाल दिया अपने उस काम में। याद करो, जरूरी नहीं आपको उसका पैसा मिला था उस दिन, पर उस काम को करते हुए क्या कुछ पैसा बचाया था आपने? कमाया नहीं पूछ रहा हूं, कुछ अपने खर्चा घटा दिया था, उस काम को इतने बढ़िया से कर दिया, या बाई चांस आपने कहीं छोटी सी कोई कमाई भी कर ली उसके कारण, या कोई ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको नए कस्टमर अचानक मिलने लग गए कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, या आपने कोई नया बाजार ढूंढ लिया था, या कोई आपने वोट्स जीत लिए थे, या कोई अवार्ड जीत लिया था। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही है आपके एक्सपीरियंस में, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया कि सब कुछ आपके अगेंस्ट था लेकिन फिर भी आपने डिलीवर कर दिया? कोई ऐसी चीज याद करो। क्या इसने कुछ ऐसा, आपने कोई ऐसा रिजल्ट कभी प्रोड्यूस किया है कि सब कुछ मेसी था, खराब था, सड़ा हुआ था, लेकिन सब मिस्टेक्स हो रही थी पर आपने लाके ठीक कर दिया उसको? कोई ऐसा दिन याद आ रहा है आपको? वहां से शुरुआत करते हैं। आपको देखो क्या चीज आपको पढ़ने देखने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम में क्या चीज देखने में पसंद आता है, यूट्यूब पे वो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके टॉप स्किल जो है ना, वो आपको रेपुटेशन देंगे, वो आपके मार्केटिंग मैसेज में जाएंगे, आगे चल के आपको उससे अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। स्किल कुछ भी हो सकता है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ। कोई एडिट करने का स्किल है, कुछ लिखने का स्किल है, कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, कोई पढ़ाने का है, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, कुछ भी, बहुत तरह के स्किल है, हर तरह के स्किल है। इसके ऊपर मैंने पूरा वेबिनार किया हुआ है। शुरुआत यह है कि मुझे ढूंढना है मुझे स्पेशलाइज किस में होना है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन हाइटन्स रेप्यूटेशन। मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए किस में, कि जो बेस्ट स्पेशलिटी है, जहां पे आपका स्किल और पैशन इंटरैक्ट करेगा, तो आपके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, और हुनर जो है आपके अंदर है उसके समंदर से नूर निकलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा स्वॉट की तरफ चलो। स्वॉट क्या होता है? एक होता है स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती है आपके अंदर, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, वो आपके अंदर होती है। एक होता है अपॉर्चुनिटी थ्रेट, वो आपके बाहर होती है। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आपकी ताकत, आपकी कमजोरी अंदर है, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो बाहर है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, थोड़ा इसको यहां से हम शुरू करेंगे अपना एमबीए। ताकि मैं एमबीए को थ्योरेटिकल नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। कहां पे आपको लगता है कि थ्रेट है आपके लिए, कहां आपको लगता है आपके लिए फेलियर है बड़ा, असफलता एक चुनौती की तरह होती है, उसको थोड़ा स्वीकार करो, देखो आपके अंदर क्या कमी रह गई है, उसके बाद उसका सुधार करो। सो हमने थोड़ा स्पॉट करने के बाद अब आप लिखना शुरू करोगे। आपको मैनुअल दिया हुआ साथ साथ, उस मैनुअल का प्रिंट आउट निकाल लिया होगा आपने, नहीं निकाला तो प्रिंट आउट निकाल के रेडी रहिए, हमेशा मोबाइल सामने रखिए, नोट्स बनाते जाइए। अब आपको देखना है कि मुझे इंप्रूव किसको करना है, क्योंकि ब्यूटी क्या है, इंटरनेट पे आपको आज बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। सो चाहे कोई भी कोर्स ज्वाइन करो जो आपके काम का है, जितना सारा जानोगे आप, जितना उसके बारे में जान जाओगे, उतने वैल्यूएबल बनते चले जाओगे, और जितना वैल्यूएबल बनोगे उतनी ज्यादा आपको वैल्यूएबल मिलेंगे, वैल्यूएबल्स मिलेंगे। यानी कि आपका प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हो विद एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू हैव। ये 10 डे प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं, ये वैसे अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, पर जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी होती है, उसी तरह मेरे पास भी एमडी के लिए एडवांस प्रोग्राम्स भी हैं। मौका लगेगा तो बीच में बताऊंगा आपको इस 10 दिन के दौरान कि मैं एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बीबी इंपैक्ट, आउटकम ओरिएंटेड इंपैक्ट। तो जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये फ्री में 10 डे एमबी सारे करें, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं देना आपको बस पूरा अटेंड करके एग्जाम पास करना है और सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद अगर आपको और कुछ चाहिए, मुझसे सीखना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं आपको बीबी इंपैक्ट के बारे में बताऊंगा। चलता हूं दूसरे अध्याय पे। अब आपने आइडेंटिफाई किया अगर कि मैं क्या करने वाला हूं,